इन आंकड़ों के साथ साथ आपको अलग अलग जगह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। झुंझुनू से मेरे सहयोगी अशोक शर्मा जुड़ गए हैं, दौसा से दिनेश तिवारी जुड़ गए हैं, खींवसर से रौनक व्यास जुड़ गए हैं, वहीं रामगढ़ से स्वदेश कपिल भी जुड़े हैं। 84 विधानसभा सीट का ब्यौरा देंगे अखिलेश शर्मा और सलूंबर विधानसभा सीट का गणित समझाएंगे अविनाश जगनावत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं झुंझुनू से। अशोक, आप बताइए, झुंझुनू में मतदान प्रतिशत जितना रहा, कितना और बढ़ सकता है, क्योंकि अब मतदान का समय समाप्त हुआ। बिल्कुल, मतदान का समय समाप्त हो गया है। हम जहां रतन शहर में जिस मतदान बूथ पे खड़े हैं वहां भी जो है मतदान बूथ के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक अगर झुंझुनू में आंकड़े की बात करें, मतदान प्रतिशत की बात करें, तो 61.80% मतदान 5 बजे तक दर्ज किया जा चुका था और उसके बाद जो 1 घंटा बचा है, तकरीबन ये माना जा सकता है कि 8 से 10% मतदान और बढ़ सकता है। अगर अपन 2023 की बात करें तो 2023 में झुंझुनू विधानसभा जो सीट थी उस पर 71% मतदान दर्ज किया गया था। तो लगभग लबोलू अब 70% के करीब का सामने आ सकता है कि भी 70% या 71% के करीब जो है मतदान यहाँ हो सकता है। आज दिन की बात करें तो शुरुआती जो घंटे थे उसमें मतदान का प्रतिशत जरूर कम रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा उसके बाद मतदान के प्रतिशत में तेजी आई और शाम होते होते ये जो मतदान का प्रतिशत है काफी बढ़ गया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपचुनाव भले ही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपने जो घरों से बाहर निकल के मतदान में भाग लिया। ठीक है, आपके पास फिर से लौट कर आएंगे। फटाफट अंदाज में पहले एक एक करके हम सारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं और एक एक सीट का जो शुरुआती तौर पर गणित है वो समझते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। दौसा से दिनेश तिवारी, दौसा, क्या आंकड़ा अभी तक है, कितना आंकड़ा बढ़ सकता है? मतदान का समय समाप्त हो चुका है। दिनेश, अभी की अपडेट फटाफट। बिल्कुल हार्दिक, मतदान का समय समाप्त हो चुका है, अंतिम अनाउंस हो चुका है सभी पोलिंग बूथ से। अगर कोई मतदाता बाहर है तो वो अंदर आ जाए, इसके बाद तमाम गेट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो अब तक का रेशो सुबह से अब तक का देखा गया वो पूरी तरह मतदाताओं में उदासीनता देखी गई और जिसके चलते 7 विधानसभाओं में सबसे अंतिम पायदान पर रहा दौसा। 5 बजे तक 55% मतदान दौसा का देखा गया। कुछ इस तरह के हालात है। मेरे सहयोगी से एक बार कहकर तस्वीरें में दिखाता हूं कि 4 मतदान केंद्र एक साथ है जो कि संवेदनशील मतदान केंद्र माने गए हैं, अति संवेदनशील ये रहे और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाई गई पैरामिलिट्री। लेकिन तस्वीरें ये देखने लायक है कि 6 बजे जहां लाइनें लगी होती थी वो 6 बजे से पहले पूरी तरह 4 मतदान केंद्र सूने हो गए। कहीं ना कहीं बड़ी उदासीनता इन मतदान केंद्रों पर देखने को मिली कि एक भी वोटर 6 बजे तक यहां पर मौजूद नहीं रहा। तमाम चारों के चारों मतदान केंद्र सूने रहे। निर्वाचन विभाग के तमाम वो प्रयास मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक नहीं ला पाए और बड़ी चीज ये कि दौसा बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी। शुरुआत से ये उम्मीद है थी कि यहाँ पर बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ दिनेश। कई ऐसी सीटें जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। हम मुस्लिम बहुल सीट रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जमकर वोटिंग हुई है। रामगढ़ से हमारे सहयोगी स्वदेश कपिल कनेक्ट है, उनसे बात करेंगे। स्वदेश, रामगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का आंकड़ा 71 के आसपास दिखाई दिया। 6 बजे तक का क्या आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फटाफट मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आशीष, आपको बताना चाहूँगा, मैं रामगढ़ उच्च माध्यमिक विद्यालय के उस सेंटर बूथ पर खड़ा हूँ जहाँ 3 बूथ हैं। तीनों में 70% से अधिक मतदान हुआ है। अगर सुबह से बात करें तो 9 बजे से करीबन जो मतदान हुआ वो 14 पॉइंट कुछ हुआ, फिर उसके बाद 11 बजे बढ़ा 45, फिर 60 हो गया 3 बजे, फिर 6 बजे 69 पॉइंट मतलब 45 हो चुका है। पर अभी जो नए रुझान आए हैं वो 71.45 के हैं। अभी भी मेरे जो बूथ, जिस बूथ पे हूँ मैं, उनमें मशीनें पैक हो चुकी हैं। एक केवल बचा है जहां आपको मैं दिखा सकता हूं, उसमें अंदर की तरफ अभी 1-2 वोटरों ने प्रवेश किया है। चूंकि बिल्कुल लास्ट 6 बजे का माहौल है। आप देखिए लास्ट वो चल रहा है, पूरी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और आप देखिए वीवीपैट को बंद करने की पूरी तैयारी है। मैं आपको वो नज़ारा दिखाना चाहता हूं। ये 92 नंबर है, 91 उधर था, ये 92 है। इसमें कुछ ना कुछ लोग हैं जो अभी कर रहे हैं। ये पूरी तरह से देखो सील्ड हो चुकी है। आप देखिए, ये हम जी राजस्थान के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। वीवीपैट इन्होंने पूरी बंद कर चुकी है और ये सारा यहाँ पूरा पैकअप हो चुका है। एक मतदान है जो अंदर से बंद कर दिया गया है, वही जो 91 है उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। ये निर्वाचन से जुड़े वो अधिकारी हैं, चूंकि यहाँ महिलाएं लगाई गई थी, महिलाएं चला रही है इस पूरे।
और वोटिंग हो रही है। ये अपने आप में बड़ी अच्छी चीज़ कि लोग आयंद वक्त तक वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, कोई मौका गंवाना नहीं चाहता। खैर, आप बनी रहेगा हमारे साथ। ख्यूसर का रुख करेंगे। रौनक व्यास हमारे सहयोगी ख्यूसर से कनेक्ट है। त्रिकोणीय संघर्ष वाली सीट ख्यूसर। रौनक, किस प्रकार की वोटिंग आपने देखी, अब तक का आंकड़ा क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर 7 सीटों में सबसे हॉट सीट में से एक खीवसर की सीट जो है वो मानी गई। और निश्चित तौर पर मैं बात करूं, 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 71 के करीब आया है। यानी इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। 2023 के पिछले विधानसभा चुनाव की अगर मैं आंकड़ों की अगर बात करूं, 73% वोटिंग हुई थी और अब 71% वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का आंकड़ा, 6 बजे का आंकड़ा आना बाकी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के मतदाताओं ने दिल खोलकर वोट किया है। निश्चित तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे। एक तस्वीर में यहाँ पर सबसे पहले दिखाऊं किस तरह से जो पोलिंग बूथ्स है वो यहाँ पर गेट्स बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा के जो इंतजामात थे उसको ध्यान में रखते हुए अब ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट जो है उसको सुरक्षित जो है स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। कुछ देर पहले हालांकि कनिका बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है और आरएलपी की जो प्रत्याशी है, वो इस बूथ पर जो है नाराजगी व्यक्त करती हुई जरूर नजर आई, कि बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आई। लेकिन अब जो तस्वीर है वो ये कि एक तरफ बीजेपी के दावे हैं, यहाँ के प्रत्याशी ने कहा कि 2008 से लेकर के 2024 तक का जो सफर है डिटेल में सारी रिपोर्ट जानेंगे। एक एक करके सारे रिपोर्टर्स के पास पहले चले जाते हैं और वहां की डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले अब अविनाश का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, सलुम्बर में मशीनें पैक हो रही हैं, बताया जा रहा है कि मतदान खत्म हो चुका है और उसके बाद अब पूरी तरीके से जो लोग बाहर खड़े हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे, जो लोग गेट के अंदर नहीं आ पाए वो वोट नहीं कर पाएंगे। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए आप सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं, जो तमाम ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो है उनको सील यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अमरपुरा जिस मतदान केंद्र पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे 6 बजे पहले ही के बाद में कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। ऐसे में ठीक 6 बजे मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया गया और अब तमाम ईवीएम मशीनें को पैक किया जा रहा है। 3 जो भी राजनीतिक पार्टी के जो एजेंट के रूप में यहाँ पर मतदान केंद्र के थे उनकी मौजूदगी में ये काम यहाँ पर हो रहा है। सलूमर में लगभग 64% मतदान 5 बजे तक हुआ था। अगर 1 घंटे की बात करें तो 8 से 10% तक मतदान बढ़ सकता है 6 बजे के दौरान। तो लगभग 70 के पार सलूमर में मतदान प्रतिशत चला जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबले वाली ये सीट है। जिन 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, ये एक ऐसी सीट थी जो कि बीजेपी के खाते में थी। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की साख भी दांव पे लगी हुई है। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर आए। ये एक सुखद तस्वीर है। आदिवासी बाहुल्य इलाका है। आदिवासी समाज में भले ही पढ़े लिखे लोग कम हो, लिटरेसी कम हो, लेकिन जब अपने मताधिकार का उपयोग करने की बात आई तो कहीं न कहीं शहरी मतदाताओं पर यहाँ का ग्रामीण मतदाता भारी पड़ा। मसलन हर सीट का यही हाल मैंने देखा। इस बार अविनाश के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता ज्यादा निकले हैं और जो वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है वो इन ग्रामीण मतदाताओं की वजह से हुआ है। खैर, आप बनिएगा हमारे साथ। अखिलेश हमारे सहयोगी एक और त्रिकोणीय संघर्ष वाली सीट 84 से कनेक्ट है, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश, किस प्रकार की वोटिंग आपने देखी 84 में? क्या आंकड़ा इस वक्त का, किस प्रकार का माहौल दिखा? बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा 84 विधानसभा उपचुनाव के अंदर डूंगरपुर के अंदर सुबह 9 बजे से जो वोटिंग परसेंट जो पहला आंकड़ा आया था वो 10.54% का था, जो 5 बजे तक बढ़कर 68.55% तक पहुंच गया है। 1 घंटे का समय और मिला तो 1 घंटे के अंदर मान के चले कि 7 से 8% वोटिंग और बढ़ सकती है। तो ये आंकड़ा 75 और 80 के बीच में 84 विधानसभा सीट का रह सकता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले देखा जाएगा तो 80 से ऊपर गया था, तो 80 से अगर नीचे रहता है तो कम माना जाएगा। लेकिन फिर भी उपचुनाव के अंदर काफी उत्साह जो है मतदाताओं के अंदर देखने को मिला। दिन चढ़ने के साथ साथ वोट प्रतिशत बढ़ा है और त्रिकोणीय जो मुकाबला है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत अगर 80 तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है पिछले चुनाव के अंदर भी 80% तक पहुंचे तो उसमें बीएपी को फायदा हुआ था, क्योंकि आदिवासी वोटर्स पिछले चुनाव में बीएपी के साथ गया था। लेकिन इस चुनाव में आदिवासी वोटर्स किस दल के साथ गया है वे तो परिणाम आएंगे जब पता लगेगा। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक आया उस पर लग रहा है कि जो आंकड़ा है वो 80% तक पहुंचने ठीक है अखिलेश, आप लगातार बने रहिएगा। हमने अभी तक 6 सीटों का जो भी आंकड़ा है वो आप तक पहुंचाया। कैसे मतदान की जो मत पेटियां होती हैं उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ सील किया जा रहा है ताकि सीधे 23 तारीख को खुले, वो प्रोसेस भी हमने आपको जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव दिखाई, वो भी सभी सीटों की 84 से लेकर दौसा तक सारी सीटें। आप सब हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे के अपडेट्स लेंगे।